हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एडिटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 2016, जिसमें हम स्टार्टिंग एमएस वर्ड के बारे में सीखेंगे, एंटरिंग द टेक्स्ट कैसे करते हैं एमएस वर्ड में एंड एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट के बारे में सीखेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, जब आप स्कूल जाते हैं और आपका बैग आप हर एक दिन के टाइम टेबल के हिसाब से सेट करते हैं, तो यहाँ पर एक स्कूल का टाइम टेबल दिखाया गया है, जिसमें कि एक किस किस दिन कौन कौन से पीरियड रहते हैं वो पूरा टेबल दिखाया गया है। तो आप ऐसा ही सेम टाइम टेबल वर्ड 2016 में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कलर्स, बॉर्डर, टेक्स्ट को यूज करके। तो आइए सीखते हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से वर्ड 2016 में इस तरह से सब काम हम कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड बच्चों एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट 2016 का एक पार्ट है। वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, और ये एमएस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि किसी भी टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसमें हम कलर, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, स्टाइल, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम फाइल्स को क्रिएट करके उसमें टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं, लेटर्स, बुक, न्यूज लेटर, बिल्स वगैरह बना सकते हैं, ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। टाइपिंग के करने के दौरान या उसके बाद में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्राफिक, डायग्राम, पिक्चर्स, ये सब चीजें हम अलग अलग टूल्स को यूज करके बहुत इजीली अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग एमएस वर्ड किस तरह से स्टार्ट करते हैं, उसके ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन को हम क्लिक करेंगे, फिर राइट माइक्रोसॉफ्ट एट सर्च बॉक्स एंड उसके बाद क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2016। तो एमएस वर्ड 2016 में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्परेरी नेम डॉक्यूमेंट 1 के नाम से खुलता है, और एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिसको हम कर्सर या इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। इससे हमें हमारे करेक्टर कहाँ पे टाइप होगा उसकी पोजीशन पता चलती है, और जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो कर्सर ऑटोमेटिकली राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है, और जो टेक्स्ट हम स्क्रीन पर एंटर करते हैं उससे हम या हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एमएस वर्ड 2016 का स्क्रीन दिखाई देता है। अब एंटरिंग द टेक्स्ट, किस तरह से हम टेक्स्ट एंटर करते हैं। तो बच्चों, जब हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट, जब हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है तो वर्ड जो है वो जो उस लाइन में फिट नहीं होता वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो ये रैप इफेक्ट होता है। अब क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हमें फाइल टैब, न्यू ऑप्शन, फाइल टैब को पर जा करके न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो एक न्यू डायलॉग बॉक्स, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा। फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके हमें क्रिएट बटन को क्लिक करना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट का एरिया जहां पर हमें टाइप करना है वो आ जाएगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट अब किस तरह से सेव करते हैं। फाइल टैब पर जाकर सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें फिर हम फाइल नेम टाइप करके सेव बटन क्लिक कर सकते हैं, या क्विक एक्सेस टूल बार से डायरेक्टली हम सेव बटन उसमें होता है उस पर क्लिक करते हैं, या कंट्रोल+S, ये इसकी शॉर्टकट की है, उससे भी हम सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम जो भी खुले हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्लोज करने की जरूरत होती है। तो डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए हमें फाइल टैब पर जाकर क्लोज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यदि फाइल सेव नहीं है तो मैसेज बॉक्स नहीं आएगा। उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+W यूज भी कर सकते हैं। रीओपन करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को हम फाइल पे जाकर ओपन क्लिक करेंगे, तो और फिर उसमें फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम खोलना चाहते हैं। कंट्रोल+O इसकी शॉर्टकट की है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम फाइल टैब पर जाकर प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, या कंट्रोल+P के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जिटिंग एमएस वर्ड से बाहर निकलने के लिए हम Alt+F4 शॉर्टकट की क्लिक कर सकते हैं, या
क्लोज बटन टाइटल बार पर कॉर्नर में होता है, क्रॉस का निशान बना होता है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। अब एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट, जब हमें कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसका कुछ हिस्सा चेंज करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए ऑलरेडी टाइप जो टेक्स्ट है उसमें जो चेंजेस करना है उसी को हम एडिटिंग बोलते हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसकी एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं या अनवांटेड टेक्स्ट जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एडिटिंग सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट को हमें सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ए माउस, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, माउस को उस टेक्स्ट के ऊपर ले जाकर ड्रैग करेंगे जिसको हमें चेंज करना है, एडिट करना है। फिर डबल क्लिक करेंगे वर्ड पर जिस वर्ड को चेंज करना है। फिर पॉइंटर को लाइन के लेफ्ट में क्लिक करेंगे और फिर कर्सर की शेप चेंज हो जाती है तो राइट पॉइंटिंग एरो से उस पर क्लिक करेंगे। फिर पैराग्राफ में कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करेंगे और अपने पॉइंटर को टॉप लेफ्ट ले जाकर डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं यदि हमें पूरा पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट चेंज करना है। इसके बाद सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ए कीबोर्ड, कीबोर्ड से किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, तो शिफ्ट प्लस राइट एरो करेंगे तो एक करेक्टर टू द राइट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो वन करेक्टर टू द लेफ्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस होम करेंगे तो करंट टेक्स्ट जो है वो करंट पोजीशन से लाइन के बिगनिंग में तक का सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंड करेंगे तो करंट पोजीशन से एंड तक की लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर हम कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। एडिंग न्यू टेक्स्ट, यदि हम कोई नया टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं किसी पॉइंट पर अपने डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए कर्सर को पहले उस पोजीशन पर ले जाना होता है जहां पर हमें टेक्स्ट ऐड करना है। फिर उसके बाद नया टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसको इंसर्ट करके एग्जिट करते हैं शिफ्ट राइट में शिफ्ट करके। अब डिलीटिंग टेक्स्ट, कोई करेक्टर डिलीट करने के लिए हमें डिलीट की या बैकस्पेस की को हमें यूज प्रेस करना पड़ता है। डिलीट की से कर्सर पोजीशन के राइट वाला करेक्टर रिमूव हो जाएगा और बैक स्पेस की से कर्सर पोजीशन के लेफ्ट वाला कर्सर डिलीट हो जाएगा। कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, कभी कभी बच्चों हमें एक ही टेक्स्ट को एक से ज्यादा लोकेशन पर रिपीट करने की जरूरत पड़ती है या टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम कट कॉपी और पेस्ट कमांड को यूज करते हैं। कॉपिंग टेक्स्ट, तो बच्चों कॉपी का कमांड जो है वो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट की हमें एक से ज्यादा कॉपी जब बनानी होती है तो उसके लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट कॉपी करना है उस टेक्स्ट को कॉपी सेलेक्ट करके फिर कॉपी का कमांड सेलेक्ट करते हैं और फिर कर्सर को उस पोजीशन पर ले जाते हैं जहां पर हमें टेक्स्ट कॉपी करना है। फिर उसको क्लिक करते हैं, पेस्ट का ऑप्शन करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट वहां पर भी पेस्ट हो जाता है। मूविंग टेक्स्ट, यदि कट कमांड को यूज करते हैं हम ओरिजिनल लोकेशन से और फिर उसको जहां पर हमें पेस्ट करना है वहां पर ले जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट है, जो डाटा है वो मेन जगह से हटके ओरिजिनल पोजीशन से हटकर नई लोकेशन पर सेव हो जाता है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। अनडू एंड रीडू के भी ऑप्शंस होते हैं। तो बच्चों जो कुछ कई बार हमसे कुछ गलत हो जाता है तो जो भी लास्ट एक्शन हमसे हुआ है अगर हमें वो कैंसिल करना चाहते हैं तो हम अनडू का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमसे कोई वर्ड गलत टाइप हो गया और हम उसको क्विक एक्सेस टूल बार की उसमें हेल्प ले सकते हैं, उसमें अनडू का निशान बना होता है, उससे हम वापस पहले वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे। और यदि हमें उसको दोबारा करना चाहते हैं तो हम रीडू कर सकते हैं। थैंक यू।